जी गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इस्लाम आपके साथ पहले भी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की थी लास्ट 2 वीडियोस में। तो आज मज़ीद एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ। और लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो आपने पास करने होते हैं। और सबसे पहला जो टेस्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट क्या होता है कि आरटीए का ये टेस्ट होता है। और इस टेस्ट को कैसे पास किया जाता है, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, वो आज मैं आपको बताऊंगा। मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक ईजीली पहुंच सके। तो जी गाइस, आज हम बात करेंगे कि थ्योरी टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली जो लेबर जो हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं और जिनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए थ्योरी टेस्ट जो है वो उनकी बड़ी कंप्लेंट्स हैं कि थ्योरी टेस्ट की जो है प्रिपरेशन के लिए प्रॉब्लम आ रही है, उसको पास करने की प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं बड़ा इसका एक आसान आपको इसका एक हल बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरह से थ्योरी टेस्ट पास किया जाता है। सबसे पहले जब आप स्कूल में रजिस्टर्ड होते हो, फॉर एग्जांपल जब आप ड्राइव दुबई ड्राइविंग स्कूल में हमारे पास आके रजिस्टर्ड होते हो, तो हम आपको एक मटेरियल देते हैं। अगर वो आप ध्यान से फुल गौर से आप वो मटेरियल को रीड करते हो, उससे प्रिपरेशन करते हो, तो थ्योरी टेस्ट जो है वो आप एक चुटकी में कर सकते हो। तो मटेरियल में क्या क्या है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये एक हैंडबुक है, ये आरटीए की बुक होती है। इस बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और मोस्टली थ्योरी टेस्ट अगर आपको इसको थॉरली पढ़ोगे, कम्प्लीटली इस वीडियो को आप इस बुक को अगर आप पढ़ते हो, तो बहुत सारा जो पार्ट है ऑलमोस्ट जो है पूरा थ्योरी टेस्ट का जो है इसमें कवर हो जाता है। लेकिन ये बुक बहुत बड़ी है, यहाँ पे आपने जॉब भी करनी होती है और पढ़ने के लिए प्रॉब्लम भी होगा कि इतनी बड़ी बुक कैसे पढ़ी जाए। तो इसका भी एक आसान हल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये जो रेड लाइंस होती हैं और रेड लाइंस के साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगा रेड कॉलम्स। इस तरह के जो रेड कॉलम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये यूएई के रूल्स हैं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, रोड पे चलने के जो कवानीन हैं वो इसमें मौजूद हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये 3 लैंग्वेज में होती है बुक। उर्दू में भी आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी और अरबिक में भी मिल जाएगी। तो आपने रजिस्टर्ड करवाते वक्त बताना होता है कि आपने जो थ्योरी टेस्ट है वो किस लैंग्वेज में लेना है, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। अगर आपको जो मैंने बताया इस बुक में अगर आप उसको रीड करते हो, केयरफुली रीड करते हो, तो थ्योरी टेस्ट आपका काफ़ी कवर हो जाता है। उसके बाद थ्योरी टेस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रोड पे साइंस जो होते हैं, साइन बोर्ड जो लगे होते हैं उनके बारे में होते हैं। तो साइन बोर्ड को समझना कि ये जो साइन बना है, पार्टिकुलर साइन है, ये किस चीज़ का है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि रोड पे डिटेल से कुछ नहीं लिखा होता है। एक साइन होता है, साइन आपने समझ के उसको फॉलो करना होता है। तो ये एक साइन चार्ट है। तो इस साइन चार्ट में बहुत सारे जो ऑलमोस्ट सारे जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, ये रोड के जो साइंस होते हैं यूएई में, वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। तो आपने उनको देखना है, उनको समझना है, उनका हर उसके बारे में डिटेल हर साइन के नीचे दी हुई है। और अगर आप ये भी कर लेते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इसमें से कवर हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम एडिशनल देते हैं, आपको एक नोट्स देते हैं। इसमें ये क्वेश्चनर हैं, ये 250 से 300 के करीब क्वेश्चनर होते हैं। इसमें सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह के थ्योरी टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे तो आपको इस तरह का एक दिया जाएगा क्वेश्चनर। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इसके लास्ट पेज पे जो आंसर कीज़ भी दी होती हैं। पहले आप इसको खुद करने की कोशिश करें और बाद में आप आंसर कीज़ के साथ इसको मैच करें कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। जो नहीं हुआ उसको देखें, गौर करें कि किस वजह से आपने गलत किया और उसको दोबारा से सही करें। अच्छा, ये तो हो गया मटेरियल जो हमने आपको दिया है, इसको करना है। और इसके साथ साथ आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं इसकी, जो जिसके बारे में आपको हेल्प मिल सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक और इसमें बताता हूँ, आरटीए की एक ऐप है, आरटीए दुबई के नाम से, रेड कलर की ऐप होगी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। उस ऐप में आप जाके थ्योरी टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो आप इजीली कर सकते हो। उस ऐप में आप जाओ, लाइसेंस सर्विस, ड्राइवर लाइसेंस सर्विस में जाके आप क्लिक करोगे, वहाँ पे थ्योरी टेस्ट प्रैक्टिस का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे भी 3 लैंग्वेजेस हैं।
वहाँ पे आपको उर्दू लैंग्वेज भी मिलेगी, अरबिक भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी। तो वहाँ पे भी आप जाके प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें होता क्या है कि 35 क्वेश्चन होते हैं वन टाइम करने के लिए। एक बार में जब आप टेस्ट देते हो, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, तो 35 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब अगर आपने 35 क्वेश्चन किए, अभी आपने सेकंड जो है प्रैक्टिस और नेक्स्ट जो है वो ओपन किया है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो वही होंगे जो आपने पहली में किए हैं, वो सिर्फ आपकी रिवाइज के लिए होता है। कुछ क्वेश्चन जो है 10 के करीब, 12 के करीब वो नए ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आपकी जो साथ साथ रिवीजन भी चलती रहती है और अगला पार्ट जो है उसका वो भी आता रहता है। अब कम से कम 10 से 15 बार कोई भी बंदा आरटीए की ऐप से अगर प्रैक्टिस कर लेता है, तो एक छोटा सा होता है, एक बार करने में आपके 10 मिनट भी नहीं लगते। 10 से 15 बार अगर कोई भी बंदा प्रैक्टिस कर लेगा तो वो श्योर है, 100% श्योर है कि वो थ्योरी टेस्ट उसके लिए कुछ नहीं है। और थ्योरी टेस्ट का जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 30 करने होते हैं। अभी ये तो हो गया थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 5 वीडियोस भी होती हैं। तो जब आप हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं तो हम आपको वो वीडियो क्लास भी देते हैं। 5 वीडियो आनी होती है, उनमें से अपने 5 सेकंड की एक वीडियो चलती है। उसमें आपने बताना होता है कि आप अगर गाड़ी एक दिखाएंगे आपको, या रोड पे चलती हुई गाड़ियाँ दिखाएंगे, तो उसमें से कुछ हैजर्ड दिखाएंगे, कि खतरा दिखाएंगे, डेंजर दिखाएंगे कि क्या है अनसर्टेनिटी, क्या खतरा है जो अचानक आगे आ सकता है, जो ड्राइवर को प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसको अगर आप कर लेंगे, उसको आपने ध्यान से देखना है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो कौन सा है, तो उसको आपने आंसर में से जो उसका ऑप्शन होगा वो आपने क्लिक करना है। तो इस तरह 40 में से आपने 30 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। और इसके साथ साथ ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसके बाद भी प्रैक्टिस होती है, और एक मॉक टेस्ट होता है। वो थ्योरी टेस्ट से पहले एक मॉक टेस्ट हम करवाते हैं। उसमें ये होता है कि 32 क्वेश्चंस होते हैं। 32 आपको प्रैक्टिस कराइए, तो उसमें 25 वाला पास होता है, और वो टेस्ट फ्री होता है, उसकी कोई एडिशनल जो है वो चार्जेस नहीं है। वो आपने करना होता है मॉक टेस्ट। जब तक वो पास नहीं होता, क्योंकि वो टेस्ट फ्री है, जब तक वो पास नहीं होता हम बार बार आपको कहते हैं कि मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें। जब वो आप पास कर जाते हैं, हमें भी हो जाता है, यकीन हो जाता है कि अभी आप थ्योरी टेस्ट जो है वो इजीली पास कर लोगे। और ये गाइस आपके फ़ायदे के लिए है बिल्कुल, क्योंकि जो आरटीए का टेस्ट अगर आप फेल करोगे तो आपको उसमें जो है उसको री बुक करने के लिए, दोबारा बुक करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो मॉक टेस्ट होता है स्कूल का, वो फ्री होता है, तो वो आप बार बार भी कर सकते हो ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और इसके बाद ये तो मैंने आपको बताई 3 लैंग्वेजेस जो हैं, ये तो मेन जो थ्योरी टेस्ट में हैं, अरबिक है, इंग्लिश है और उर्दू है। अभी क्या है कि यहाँ पे जो लेबर है किधर किधर की है, ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया की है लेबर, बांग्लादेश की है, नेपाल की है। ठीक है, और ये लोग क्या, ज़्यादातर लोग तो उर्दू लैंग्वेज को समझते हैं, क्योंकि इंडिया में हिंदी बोली जाती है और वो बोलने में सेम है, लेकिन लिखने में डिफरेंट है। लिखने में क्या है कि उर्दू लैंग्वेज जो है लिखी अरबिक लैंग्वेज की तरह जाती है, तो थोड़ा हिंदी से लिखने में डिफरेंट है। पढ़ नहीं सकता जो इंडियन जो है वो उर्दू लैंग्वेज को पढ़ नहीं सकते, लेकिन समझ तो सकते हैं। उनके लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये है कि उनको जो वॉइस होता है सुनने में उनको जो है वो उर्दू लैंग्वेज आ रही होती है, तो वो अगर वो लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते, तो वो ये करें कि इंग्लिश में थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, तो थ्योरी टेस्ट जो है वो इंग्लिश में लें, और वॉइस जो है जो सुनने में जो आएगा साथ, वो उर्दू में ले लें। तो उनके लिए फ़ायदा है कि इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत पढ़ के वो समझ लेंगे, ऊपर से ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में आ रही होगी, तो वो उनके लिए ईजी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो अभी बांग्लादेश के कुछ लोग तो समझते हैं उर्दू, नेपाल के कुछ लोग समझते हैं, ऑलमोस्ट सभी बोल लेते हैं उर्दू लैंग्वेज, लेकिन उनके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुश्किल के साथ साथ ये है कि जैसे इंडिया में केरला का आप देख लो, केरला के तमिल के जो लोग हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू की बिल्कुल समझ नहीं है, ना वो पढ़ सकते हैं, ना वो सुनने में उनको समझ आती है। तो यहाँ पे एक RIS होता है, ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है, वो अगर अवेलेबल होती है हर स्कूल के पास। अगर कोई स्टूडेंट रिक्वायर्ड करता है कि उसको ट्रांसलेशन चाहिए, तो 430 और 400 समथिंग जो है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, 430-40 के करीब चार्जेस होते हैं। उनको उनकी लैंग्वेज में जो है, अगर कोई बांग्लादेश का है तो वो बोलता है कि नहीं मुझे बांग्ला लैंग्वेज में ही थ्योरी टेस्ट करना है, तो 400 समथिंग जो है वो अगर पे करेगा तो उसको बांग्ला लैंग्वेज में
थ्योरी टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये था ये अगर आप इसको फोकस करो तो ये बहुत इजी होता है थ्योरी टेस्ट। आपको जो मैंने बताया इसको फॉलो करो, इंशाल्लाह थ्योरी टेस्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान होता है, बच्चों वाला होता है, बस सिर्फ आपने इस पर फोकस रख के इसको करना है। तो मज़ीद ये कि आज की वीडियो में इतना ही कि आज थ्योरी टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि इसमें मज़ीद कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उनको कैसे पास किया जाए। तो मेरी एक बार फिर आप सबसे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और जो बेल आइकन है, घंटी का जो निशान है, उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है, हर आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक ईजीली पहुंच सके। थैंक यू सो मच।